नमस्कार साथियों, एग्जामशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की जो अपनी क्लास है वो फरवरी माह के करंट अफेयर की है, जिसमें हम 1 से 10 फरवरी के बीच में जो भी करंट अफेयर की जो घटनाएं हुई उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पुरस्कार है, कौन सा गेम है, कौन सी योजना है, जो भी 1 से 10 फरवरी के बीच में हुई है उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई, आरएस या फिर एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उन तक अवश्य इसको शेयर करें। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे 1 से 10 फरवरी के बीच में जो भी हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अपने सूजस से रिलेटेड रहेगा। किससे? जो मासिक पत्रिका आती है या फिर डेली का जो सूजस आपके दिया होता है उसके आधार पर अपन करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। कब से कब तक? 1 से 10 फरवरी तक। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उदयपुर पर्यटन विभाग द्वारा टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाने वाला गांव कौन सा है? क्या पूछा है? गांव किसका? उदयपुर पर्यटन विभाग द्वारा टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाने वाला गांव कौन सा है? मतलब उदयपुर में है कौन सा गांव है? पिपलांतरी गांव, सांवलिया जी, डूंगरपुर, नाथद्वारा, इनमें से कौन सा गांव है जो कि टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो कौन सा है? वो है आपका पिपलांतरी गांव। पिपलांतरी गांव जो है उसको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। पिपलांतरी गांव कहां पड़ता है? आपके राजसमंद में पड़ता है। कहां पर? राजसमंद में पड़ता है। पिपलांतरी गांव को उदयपुर पर्यटन विभाग द्वारा टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। कौन सा गांव है? पिपलांतरी गांव को उदयपुर पर्यटन विभाग के द्वारा टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। बजट 2025-26 में परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1.31 करोड़ रुपए की राशि इसमें स्वीकृत की गई थी। कितनी? 1.31 करोड़ रुपए की राशि इसमें स्वीकृत की गई थी। यह गांव पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है गांव? कौन सा? पिपलांतरी गांव पर्यावरण संरक्षण की जो अनूठी पहल है उसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। विशेष क्या है यहाँ पे? तो बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाने की परंपरा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। इस गांव में जब भी कोई बेटी जन्म लेती है तो उसके जन्म के उपलक्ष्य में 111 पेड़ लगाए जाते हैं। इस उपलब्धि के लिए इस गांव को टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए। कौन सी? पिपलांतरी गांव, राजसमंद। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। टील कार्बन की पहचान किस संस्थान की शोध टीम ने की है? क्या पूछा है? टील कार्बन जो होता है उसकी पहचान किस संस्थान की शोध टीम ने की है? पहला ऑप्शन आईआईटी दिल्ली, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, जेएनयू और वनस्थली विद्यापीठ। इनमें से किस संस्थान की टीम ने शोध कार्य किया? किसका? टील कार्बन का। तो किसने किया है? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की टीम ने किया है, जो कि कहां पड़ता है? आपके बांदाशेरी किशनगढ़ अजमेर में है। कहां पर है? बांदाशेरी किशनगढ़ अजमेर। कौन सा? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है? बांदाशेरी किशनगढ़ अजमेर में है, जिसकी शोध टीम ने क्या किया है? टील कार्बन की पहचान करी है। टील कार्बन की अगर हम बात करें तो टील कार्बन से तात्पर्य है कि मीठे पानी की गैर ज्वारीय आर्द्र भूमियों जैसे झील, दलदल, तालाब में प्राकृतिक रूप से संचित कार्बन से है। क्या है? कि जो भी आपकी गैर ज्वारीय पानी की झीलें है, जिसमें झील, दलदल, तालाब आदि में जो संचित कार्बन से है आर्द्र भूमि, उसको क्या कहते हैं? टील कार्बन। यह कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों और वनस्पतियों के माध्यम से इन पारिस्थितिक तंत्रों में जमा होता है। किसके माध्यम से? कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीव और वनस्पति के माध्यम से क्या होता है? एक जगह इकट्ठा होता है। यह कार्बन सिंक का एक प्रमुख हिस्सा है जो स्थलीय जंगलों की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित करता है। क्या है? जो भी आपके स्थलीय जंगल है उनकी तुलना में अधिक कार्बन
अवशोषित करता है। कौन? टिल कार्बन। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पोलो ट्रॉफी कौन सी? कोग्निवेरा पोलो कप किस टीम ने जीता है? क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी कौन सी? पोलो की एक ट्रॉफी है जो सबसे बड़ी है, उसका कौन सा कप है? कोग्निवेरा पोलो कप। किस टीम ने जीता है? वी पोलो टीम, दिल्ली टीम, जयपुर टीम और जोधपुर टीम। तो कौन सी टीम ने जीता है कोग्निवेरा पोलो का? कौन सी ने जीता है? जयपुर टीम ने इसको जीता है। किसको? कोग्निवेरा पोलो कप किसने जीता है? तो जयपुर की टीम ने इसको जीता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने किसे राज्य का स्वच्छता एम्बेसडर नियुक्त किया है? क्या है कि राजस्थान सरकार ने किसे राज्य का स्वच्छता एम्बेसडर नियुक्त किया है? रामनाथ चौधरी, के गुप्ता, मनस्वी अग्रवाल और एम भारद्वाज। इनमें से किसे स्वच्छता एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे किया है? के गुप्ता को स्वच्छता एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका एम्बेसडर कौन है, उसका कौन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि स्वच्छता एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है? के गुप्ता को स्वच्छता एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किसने? राजस्थान सरकार ने। के गुप्ता को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य का स्वच्छता एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वे स्वच्छ भारत मिशन कौन सा? ग्रामीण के राज्य समन्वयक एवं डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके। क्या है? स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण था उसके समन्वयक और डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। गुप्ता को उनके अभिनव डूंगरपुर मॉडल के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। कौन सा? जो के गुप्ता है, उन्होंने डूंगरपुर मॉडल अपनाया था, उसके लिए इनको जाना जाता है। किसको? के गुप्ता को। किस लिए? डूंगरपुर मॉडल के लिए जाना जाता है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के राज्य समन्वयक भी रह चुके हैं। तो इनको स्वच्छता एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र किस न्यायालय में स्थापित किया जाएगा? क्या है कि प्रदेश का पहला ई सेवा केंद्र किस न्यायालय में स्थापित किया जाएगा? श्री गंगानगर, सिरोही, पाली और अजमेर। तो कहां पर ई सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा? आपके पाली न्यायालय में। कौन सा? पाली न्यायालय में ई सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहां पर? पाली में। तो ई सेवा केंद्र किस न्यायालय में स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा कहां पर? पाली में स्थापित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 12वें राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन कहां किया गया? कौन सा? 12वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन कहां पर किया गया? सिरोही, भरतपुर, जोधपुर या टोंक। इनमें से 12वां फिल्म फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? तो कहां पर किया गया? वो आपके जोधपुर में इसको आयोजित किया गया। किसको? 12वां राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। कहां पर? जोधपुर में। फिल्म महोत्सव 2026 जोधपुर में कब से कब तक आयोजन किया गया है? 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक जोधपुर में। कहां पर? मिराज सिनेमा, ब्लू सिटी मॉल और मेहरानगढ़ किले में इसको आयोजित किया गया। कहां पर? मिराज सिनेमा, ब्लू सिटी मॉल और कहां पर? मेहरानगढ़ किले में, जोधपुर। इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक? 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया गया। किसका? 12वां राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जोधपुर। इसकी थीम क्या थी? तो थीम है सिनेमा ध्यान, योर लेंस अवर राजस्थान। क्या है? सिनेमा ध्यान, योर लेंस अवर राजस्थान इसकी थीम है। कंट्री पार्टनर कौन सा है? तो पोलैंड देश जो है इसका कंट्री पार्टनर है। शुरुआत पोलैंड की फिल्मों से हुई थी। किसकी? ये जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो पोलैंड की फिल्म से इसकी शुरुआत हुई थी। कहां पर आयोजित हुआ है? 31 जनवरी से 4 फरवरी जोधपुर में इसका आयोजन हुआ है। थीम है इसकी सिनेमा ध्यान, योर लेंस अवर राजस्थान इसकी थीम है। ये आपके इंपॉर्टेंट बनता है कि 12वें फिल्म फेस्टिवल की थीम क्या है, कब से कब तक आयोजित हुआ था और कहां पर आयोजित हुआ था। ये 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। आगे देखते हैं हम कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसकी?
तो मायूमी इसकी कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर है, जिसको राजस्थान की मधु भी कहा जाता है। क्या? जिसे राजस्थानी मधु भी कहा जाता है। राजस्थानी मधु के नाम से प्रसिद्ध मायूमी टोक्यो जापान की रहने वाली जापानी महिला है। कहाँ की है? जापान की रहने वाली है। वर्ष 2009 में पहली बार राजस्थानी लोक संस्कृति से इनका परिचय हुआ था। कब? वर्ष 2009 में। किसका? मायूमी का, जो इसको कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कहाँ की है? जापान की है। देखो 3 क्वेश्चन बन गए 4। कहां पर आयोजित हुआ? जोधपुर में हुआ। कब से कब तक? 31 जनवरी से 4 फरवरी। थीम क्या है? सिनेमा ध्यान, योर लेंस, अवर राजस्थान। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मायूमी, जिनको क्या कहा जाता है? राजस्थानी मधु भी कहा जाता है। कहाँ की रहने वाली है? तो जापान की। तो एक ही क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राष्ट्रीय मासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? क्या है? जब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उसकी जो महीने की रैंकिंग जारी की जाती है, उसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और असम। इनमें से किसने स्थान किया है? तो अपने राजस्थान जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मासिक रैंकिंग में कौन सा पहले स्थान पर है? राजस्थान अपना पहले स्थान पर है। राजस्थान में किन क्षेत्रों को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित किया गया? कौन सा? प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित किया गया। किन क्षेत्रों को? पहला ऑप्शन है आपके जयपुर, अजमेर, निमराना, कोटा, बूंदी, बारा, जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कंकाणी, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। इनमें से किन क्षेत्रों को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित किया गया? किसको किया गया है? जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कांकाणी क्षेत्र जो है उसको क्या किया गया है? आपके प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित किया गया है। किसको किया गया है? जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कांकाणी क्षेत्र को इसमें घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा? राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर M.A. चितले, डॉक्टर अनिल मेहता, डॉक्टर अरविंद गुप्ता और नमिता गोखले। इनमें से किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? डॉक्टर अनिल मेहता को राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? डॉक्टर अनिल मेहता को राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? डॉक्टर अनिल मेहता को। यह सम्मान उदयपुर में आयोजित इंडियन वाटर वर्कर्स एसोसिएशन के 58वें राष्ट्रीय जल सम्मेलन में प्रदान किया गया है। जो उदयपुर में 58वां राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसमें डॉक्टर अनिल मेहता को राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अनिल मेहता जो है वर्तमान में विद्या भवन पॉलिटेक्निक उदयपुर के प्राचार्य है। कहाँ के? जो उदयपुर में आपके विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ के प्राचार्य है। अगर हम देखते हैं नमिता गोखले के बारे में, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था? नमिता गोखले को। और डॉक्टर अरविंद गुप्ता श्री अरुमुगम चिकित्सक अनुसंधान पुरस्कार इनको मिला है। किसको? डॉक्टर अरविंद गुप्ता को। तो नमित मेहता कौन सा? राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार। नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और अरविंद गुप्ता को श्री अरुमुगम चिकित्सक अनुसंधान पुरस्कार इनको दिया गया है। तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनते हैं। किसको कौन सा पुरस्कार मिला था आपको याद रखना है, क्योंकि आपके जो एग्जाम है उसमें करंट अफेयर कहीं से भी पूछ सकता है। पुरस्कार, खेल, खिलाड़ी, कहीं से भी आपका करंट अफेयर बन सकता है। तो एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी फ्रेंड या दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, LDC की, तो उन तक अवश्य शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले में रोहिल यूरेनियम भंडार खोजा गया है? क्या है कि राजस्थान के किस जिले में रोहिल यूरेनियम भंडार खोजा गया है? नागौर, झुंझुनू, सीकर और चूरू। इनमें से कहां पर खोजा गया है? तो सीकर में आपके कौन सा
रोहिल यूरेनियम भंडार खोजा गया है। कहां पर? सीकर में खोजा गया है। रोहिल यूरेनियम भंडार की अगर हम बात करें तो कहां पर? सीकर राजस्थान में खोजा गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग की संगठक इकाई परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निर्देशालय ने राजस्थान के सीकर जिले में यूरेनियम भंडार की खोज की है। किसने की है? परमाणु ऊर्जा विभाग की संगठक इकाई परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निर्देशालय ने खोज करी है। डीएई ने परमाणु खनिज रियासत नियम 2016 के तहत यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को खनन पट्टा देने हेतु संभावित पट्टेदार नामित किया है। किसने? डीएई ने, यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग ने। कानोता, चंदलाई और नेवटा बांध किस जिले में स्थित है जिनके जल को प्रदूषण मुक्त कर शुद्ध किया गया है? किसके? कानोता, चंदलाई और नेवटा जो बांध है उनको जल को प्रदूषण मुक्त कर शुद्ध किया गया है। तो ये कौन से जिले में? अजमेर, कोटा, जयपुर, अलवर। तो कहां पर है? जयपुर जिले में। क्या? कानोता, चंदलाई और नेवटा बांध कहां पर है? आपके जयपुर जिले में है। इनका उद्देश्य क्या है? तो बांधों के जल को प्रदूषण मुक्त कर शुद्ध बनाना। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम पहल है। जिम्मेदारी जो भारत सरकार से अधिकृत विशेषज्ञ एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसको? भारत सरकार से जो अधिकृत विशेषज्ञ उनको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय बांस मिशन राजस्थान में किन जिलों में लागू किया जाएगा? उदयपुर में, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, झालावाड़ या संपूर्ण राजस्थान में? तो जो राष्ट्रीय बांस मिशन है वो आपके कहां पर? उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और झालावाड़ जिले में लागू किया जाए। कहां पर? उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और झालावाड़ जिले में इसको लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय बांस मिशन केंद्र सरकार की एक पहल है। किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार सृजन करना व कृषि उद्योग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत इसका संचालन किया जाता है। अगर वित्तीय सहायता देखें तो 60% केंद्र सरकार की और 40% राज्य सरकार की इसमें भागीदारी है। बजट इसका 91 लाख रुपए और जिले है उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और झालावाड़। इन 6 जिलों में इसको लागू किया गया है। आगे हम देखते हैं सीनियर नेशनल कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता में K1 200 मीटर व K1 500 मीटर में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? कौन सा? कयाकिंग गेम में 200 मीटर और 500 मीटर में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? प्रद्युमन सिंह राठौड़, हर्षवर्धन सिंह सक्तावत, युग चेलानी और रुद्रांश खंडेलवाल। तो कौन सा वो खिलाड़ी है जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कौन है? हर्षवर्धन सिंह सक्तावत, जिन्होंने कयाकिंग कैनोइंग में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कहां के? हर्षवर्धन सिंह सक्तावत उदयपुर के हैं। इन्होंने सीनियर नेशनल कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। K1 200 मीटर में स्वर्ण पदक और 500 मीटर में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पहली बार इन दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीत के इन्होंने इतिहास रचा है। किसमें? कयाकिंग 200 मीटर और 500 मीटर में स्वर्ण पदक जीत के इतिहास रचा है। देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का लेक्रोज मैदान कहां पर तैयार किया गया है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। तो कहां पर देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का लेक्रोज मैदान तैयार किया गया है? कहां पर? उदयपुर में आपके लेक्रोज का मैदान तैयार किया गया है। कहां पर? उदयपुर में। महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर में इसको तैयार किया गया है। खेल के लिए देश का पहला समर्पित मैदान है। कौन सा? लेक्रोज। इससे पहले लेक्रोज खेल फुटबॉल मैदानों को एडजस्ट करके खेला जाता था, पर अब महाराणा प्रताप खेल गांव में इसका निर्माण किया गया है। एलिकेट स्पेन में बॉस्को कप अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2026 में अरुंधति चौधरी ने किस देश की बॉक्सर को हराया है? किसने? अरुंधति चौधरी ने एलिकेट स्पेन में जो बॉस्को कप अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई थी 2026 की, उसमें किस देश को इन्होंने हराया था? तो यूक्रेन की इन्होंने हराया था। किसको? यूक्रेन को हराया था। देखो कब आयोजित हुई थी? तो 2 से 7 फरवरी 2026 को एलिकेट स्पेन में बॉस्को कप आयोजित हुआ था, जिसमें 70 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक यूक्रेन की तरन अंटेसिया को, किसकी? तरन अंटेसिया को 5-0 से पराजित कर इन्होंने जीता है। कहां की? यूक्रेन की तरन
अनस्टेशिया को 5-0 से हराया है। ओपन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8वां स्वर्ण पदक और कुल 11 पदक जीत चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8वां और कुल 11 पदक ये जीत चुकी है। इनकी कोच है अशोक गौतम, इनके कोच है किसकी? अरुंधति चौधरी। कहाँ की है? कोटा की। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफल चढ़ाई किसने की है? कौन सी? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, उस पर सफल चढ़ाई किसने की है? अरुंधति चौधरी, आकांक्षा शर्मा, पूजा मीणा और किरण यादव। इनमें से किसने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करी है? तो किसने करी है? आकांक्षा शर्मा ने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करी है। किसने? आकांक्षा शर्मा ने। आकांक्षा शर्मा भी कोटा की है। इनका पेशा क्या है कि सिविल इंजीनियर है। उपलब्धि है कि माउंट किलिमंजारो पर सफल चढ़ाई की जिसकी ऊंचाई है 19,341 फीट। इनकी पहले क्या उपलब्धि है कि माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उस पर इन्होंने चढ़ाई कर दी। कब? सितंबर 2024 में। आकांक्षा शर्मा कोटा सिविल इंजीनियर है, माउंट किलिमंजारो पर अभी चढ़ाई करी है 2024 में, माउंट एल्ब्रूस पर इन्होंने चढ़ाई करी थी। 9 फरवरी 2026 को दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? कौन सा? पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय आयुष मिशन दिल्ली, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, आयुर्वेद विश्वविद्यालय वाराणसी और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। इनमें से कहां पर पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया? कहां पर? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया गया है, जिसकी लागत कितनी है? 9.30 करोड़। कहां पर? जयपुर में। कौन सा विश्वविद्यालय है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री कौन है आपके? प्रताप राव जाधव है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अत्याधुनिक सेंटर में आधुनिक आयुर्वेदिक औषधियों पौधों की शुद्ध गुणवत्ता, प्रभावशीलता और मानकीकरण के लिए आधुनिक प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है। इस अवसर पर संस्थान की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह का भी आयोजन किया गया है। अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, रणदीप हुड्डा और सुनील शेट्टी। तो अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन जो हुई थी उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रणदीप हुड्डा इसके ब्रांड एम्बेसडर है। किसके? अलवर टाइगर इंटरनेशनल जो हाफ मैराथन उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है आपके रणदीप हुड्डा। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? कौन सा? देखो, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के संबंध में असत्य कथन पूछा है। तो इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन 5 से 8 फरवरी तक किया गया था। यह कार्य रिको, सीडोस और लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। आयोजन स्थल जेईसीसी सीतापुरा जयपुर था। राजस्थान ऊर्जा विभाग को सरकारी पेविलियन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि राजस्थान ऊर्जा विभाग को सरकारी पेविलियन श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था। ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ऊर्जा विभाग को नहीं करके किसको? खनन विभाग को पुरस्कार दिया गया था। इसका इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का। देखो, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 जो है 5 से 8 फरवरी को इसका आयोजन हुआ था। रिको, सीडोस और लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। आयोजन स्थल क्या है? तो जेईसीसी सीतापुरा जयपुर है। प्रदर्शनी जो राजस्थान के प्रमुख और गौण खनिजों का प्रभावशाली प्रदर्शन राजस्थान माइंस विभाग को किसको? राजस्थान माइंस विभाग यानी कि खनन विभाग को प्रथम पुरस्कार सरकारी पेविलियन श्रेणी में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इसको पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया था? ऊर्जा विभाग को नहीं देके खनन विभाग को दिया गया था। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा है? असत्य पूछा है तो ये ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। ऊर्जा विभाग ने होगी कौन सा है? खनन विभाग इसमें दिया गया है। इसमें विजेता राजस्थान खान एवं भू विज्ञान विभाग और RSMM। प्रदानकर्ता कौन है? राज्यपाल सॉरी राजस्थान हरिभाऊ वागड़े एवं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुरस्कार प्रदान किया है। 11वें मारवाड़ हॉर्स का 2 वित्तीय आयोजन कहां और कब आयोजित किया गया? कौन सा? 11वां मारवाड़ हॉर्स
5 से 6 फरवरी 2026, पाबूपुरा जोधपुर 7 से 8 फरवरी 2026, बीकानेर 7 से 8 जनवरी 2026 और नागौर 8 से 9 फरवरी 2026। तो 11वां मारवाड़ हॉर्स महोत्सव का आयोजन किया कहां पर? पाबूपुरा जोधपुर में 7 से 8 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया। किसका? 11वें मारवाड़ हॉर्स का आयोजन कब, कहां पर? पाबूपुरा जोधपुर में। कब से कब तक? 7 से 8 फरवरी 2026 तक। राज्य सरकार ने किन स्टेशनों को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया है? राज्य सरकार ने किन स्टेशनों को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया है? डीडवाना अजमेर, अलवर जयपुर, सांबर अनूपगढ़ और अजमेर और उदयपुर। तो किनको किया है? तो अलवर और जयपुर स्टेशनों को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसको? अलवर और जयपुर को सम्मानित किया है। तो इस प्रकार से हमने फरवरी माह के 1 से 10 फरवरी तक के करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करी है। आगे की क्लास आपको अगले वीक में मिल जाएगी। तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।